आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीगुण श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ ये चैप्टर एडविया। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। वो घटना जो किसी भाषा के बीच होने वाली रुकावटें या भाषा के बीच होने वाली गलतफहमियों की वजह से घटी थी। ये कहानी है अफगानिस्तान की और समय था 1980 का। इस चैप्टर की शुरुआत में तन्वी और पूजा के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें तन्वी पूजा से कहती है कि भूल जाओ। पूजा कहती है कि मैं नहीं भूल सकती वो यादें दो लोगों की। वो कार की खिड़कियों को हिट कर रहे थे, दरवाजे को खटखटा रहे थे और चिल्ला रहे थे, एडविया एडविया। ये यादें मुझे आज भी डराती हैं। आगे की स्टोरी पूजा ही नरेट कर रही है। पूजा कहती है कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया था कि मुझे अफ़गानिस्तान पसंद था या नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे पिता अफ़गानिस्तान पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें 4 महीने हो चुके हैं वहाँ पर खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट पर वो एक इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। मेरा भाई और मैं अंकल और आंट के साथ वापस दिल्ली में ही रहते थे। हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ कुंडूज के एक छोटे से शहर में आ गए। ये रशियन बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने यहाँ पर कई ऐतिहासिक जगहों की यात्राएं की और अपना वीकेंड इसी तरीके से बिताया। लेकिन जैसे ही हम वापस आ रहे थे तो हर चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, जैसे कि चट्टानों से बनी वो पहाड़ के बीच की सन्नाटे वाली जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे और चट्टानों से बने हुए वो गड्ढे जो बड़े ही डरावने लग रहे थे, और साथ ही वो पत्थर जो सड़क के किनारों दोनों किनारों पर लगे हुए थे, साथ ही धूल और गर्मी। इन सभी चीज़ों से मुझे बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो गाड़ी में मेरे ही साथ बैठा हुआ था। अचानक उसने वो शब्द कहे जो मैं सोच रही थी। उसने कहा, देखो इस तरफ। तुम्हें नहीं लगता कि ये डाकुओं के या फिर डकैतों के छिपने वाली जगह है? मतलब एक अच्छी जगह है डकैतों के छिपने के लिए। मेरी माँ को चिंता हुई और उन्होंने एक क्वेश्चन भरी नज़रों से मेरे पिता की तरफ देखा जो धीरे धीरे हंस रहे थे, और उन्होंने अपनी नज़रों को सड़क के से हटाए बिना ही उन्होंने कहा कि मुझे अफ़गानिस्तान में ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मैंने अपने साथ काम करने वाले लोगों से सुना है और मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने उन लोगों के बारे में जानता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और मेहमान नवाज है। तभी मेरी नज़रें अपने पिता के साथ अब सामने गाड़ी में लगे हुए मिरर से मिली। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल की, एक मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा कि बेटा पूजा, इतना डरो मत, हम जल्द ही तस्कुरंग में पहुंच जाएंगे जो कुंडूज से ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारा मूड चेंज करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कुछ पुराने गाने गाए। तो हमने कुछ पुराने गाने गाना शुरू कर दिया जिससे हमारा ध्यान उन बुरे विचारों से दूर हो जाए, वो बुरे विचार या फिर उन डकैतों के विचारों से। तो अगले ही मोड़ पर जहाँ से रास्ते की शुरुआत होती है, मेरे पिता ने गाड़ी को धीमा किया और गाड़ी को एक राइट साइड में लगा दिया और हमें विश्वास दिलाया कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ गाड़ी के पिछले टायर को चेक करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। वो गाड़ी से उतरे तभी हमने अपनी गाड़ी के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आ सके, पर जो हवा अंदर आ रही थी वो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी थी। मेरी माँ ने अपने कदमों से एक फ्लास्क उठाया, वेसल, ये फ्लास्क है एक वेसल जिसमें वाटर या फिर हम कुछ सामान कुछ लिक्विड चीज़ रख सकते हैं, और मैंने अब हैंकरचिप से अपने माथे को साफ किया। मेरी इच्छा थी कि हम कुंडूज होते और कुंडूज पहुंचकर मैं एक लंबी सी ठंडा स्नान करती। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या थोड़ा पानी चाहिए? मैंने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर भी ऐसे समय में मेरी जो नज़रें थी वो मेरी नज़रें रोड की तरफ थी। जो मैंने देखा उसकी वजह से मेरा कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और पानी मेरे जीन्स पर फैल गया और साथ ही कार के मैट पर भी। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, पूजा। भाई ने मुझसे एक बेरुखी आवाज़ में कहा, इडियट, तुम पागल हो। इतने होने के बाद तब भी मैं अपनी नज़रें मदर के हैरान चेहरे के सामने आ रहे दो लोगों की तरफ थी जो हमारी कार की तरफ आ रहे थे। उन दोनों में से जो लंबा था वो बड़ी ही तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा था और दूसरा लंगड़ा कर बड़ी ही अजीब तरीके से चल रहा था। पगड़ी के नीचे से उनकी आंखें चमक रही थी और उनके जो कोट हैं उनके घुटनों के नीचे तक फैल रहे थे। उनकी जो स्लीव्स थी वो भी लटक रही थी और वो इस तरीके से फड़फड़ा रहे थे जैसे कि किसी मॉन्स्ट्रस यानी कि विशाल पक्षी के पंख फड़फड़ाते हैं, और वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैं चिल्लाई और उनकी तरफ इशारा किया, डकैत डकैत।
ठीक है, डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। मेरी माँ ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उनमें से एक अपने सिर के ऊपर से एक छड़ी को घुमाते हुए चिल्ला रहा था, एडविया एडविया। मेरी माँ भी उनको देखकर चिल्लाई। उनके हाथ में जो फ्लास्क था वो उनकी गोद में गिर पड़ा और उन्होंने खिड़की के बाहर नज़र घुमाते हुए हमारे पिता रोहन की मदद मांगी कि रोहन रोहन हेल्प, ये चिल्लाए। और मैंने भी चिल्लाया, पापा पापा। मैंने भी अपने फादर को आवाज़ लगाई और अपने आप को मैंने अपने भाई के ऊपर से निकलकर दूसरी साइड से निकलने की कोशिश की। इस पर मेरे भाई ने मुझे धकेलते हुए कहा कि पीछे जाओ, बेवकूफ़ वाली हरकतें मत करो। और वो खुद ही दरवाजे से बाहर निकला और मेरे फादर के पास गया, यानी हमारे फादर के पास गया और कहा उनसे, पापा डकैत आ चुके हैं, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, कम बैक, वापस आओ, हमें यहाँ से जाना होगा और फिर कार को स्टार्ट करके हम यहाँ से निकलना होगा। अब इनके पिता का नाम यहाँ पे आ गया है। इनके पिता का नाम है सुधीर। सुधीर ने इनके पिता ने क्या किया, दरवाजे को पिता का नहीं, ये सुधीर इनके भाई का नाम है। सुधीर ने दरवाजे को खटखटाया, दरवाजे को बंद करा और चिल्लाया अपनी मदर और अपनी सिस्टर को। क्या उनसे कहा उन्होंने कि दरवाजे को बंद कर दो और साथ ही दरवाजे की जो शीशे हैं उनको भी ऊपर चढ़ा दो। और मैंने अपने आप को सीट के पीछे धकेला और मैं डर के मारे बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी। पैरालाइज यानी मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला चुकी थी, इतना मुझे डर लग रहा था। मैं उन दो लोगों की तरफ ही देखे जा रही थी जो बड़ी तेज़ी से हमारी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। उनमें से जो लंबा आदमी था वो लगभग हमारी कार के बोनट तक पहुंच ही चुका था। बोनट यानी कार के आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो उस आदमी का हाथ फिसल कर मेरी माँ की सामने वाली विंडो तक पहुंच गया और वह कुछ चिल्लाया। तभी मेरे भाई की मुझे आवाज़ आई जो कह रहा था मेरी माँ से कि विंडो को ऊपर करो माँ, लॉक द डोर माँ। और साथ ही उसने मुझसे भी कहा कि तुम्हें भी डोर को बंद कर लेना चाहिए, विंडो को ऊपर कर लो। पूछा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? पूजा कह रही है कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भाई की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। मैं अपने आप को हिलाना तो चाहती थी, मैं अपने विंडो को बंद भी करना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं अपने आप को हिला पा रही थी। मैं जानती थी कि मेरे फादर ने अपने आप को खींचकर स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचा दिया है, यानी स्टीयरिंग व्हील की सीट पर वो पहुंच चुके हैं और वो अपने दरवाजे को बंद भी कर रहे थे। मैं से सब कुछ देख पा रही थी, तब भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने अपनी जो शीशा है उसको बंद करने के बाद वो हमसे दोबारा से चिल्लाकर उन्होंने कहा कि दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। और फिर बाद में उन्होंने अपनी इग्निशियस की, यानी वो गाड़ी की को घुमाया 1 ट्वाइस, यानी पहली बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया और आखिरकार गाड़ी की मोटर स्टार्ट हो गई। फिर पूजा कह रही है कि ऑटोमेटिकली मेरा हाथ हैंडल तक पहुंच गया। मेरे हाथ कँपा रहे थे, फिर भी मैंने हैंडल को घुमाया। मेरी नज़रें उन दोनों लोगों की तरफ थी जो मेरी माँ की विंडो तक पहुंच चुके थे। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं गलती से अपनी खिड़की को नीचे कर रही थी और क्योंकि मैं जो अपनी खिड़की है उसको का जो हैंडल है उसे गलत डायरेक्शन में घुमा रही थी। जब इनमें से एक आदमी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तब मुझे अपनी गलती समझ में आई कि मैंने क्या गलती की है और फिर मैंने अपनी सामने वाली विंडो को ऊपर करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कौन सी विंडो को ये ऊपर कर रही है, जो इसकी मदर की तरफ है, यानी इसकी माँ की तरफ की जो खिड़की खुली हुई है उसको ये क्लोज़ करने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ पर जब यह उस ग्लास को ऊपर कर रही थी तब क्या हुआ, उस आदमी के हाथ ने उस ग्लास को पकड़ लिया, उसको कसकर पकड़ लिया और उससे चिपक गया और उसको नीचे दबाने की कोशिश करी बड़ी ही ताकत से। पर धीरे धीरे वो ग्लास ऊपर हो रहा था और फाइनली वो इतने ऊपर पहुंच चुका था कि उसने उस डाकू की जो उंगलियां हैं उसको दबा दिया था। वो आदमी चिल्लाया और उसने अपना हाथ पीछे निकाल दिया। उसने फिर अपनी मुट्ठियों को उस गिलास पर, उस शीशे पर वार किया और साथ ही अपनी स्टिक से दरवाजे पर वार किया। तभी उसने उस स्टिक को नीचे गिरा दिया और फिर अपने दोनों हाथों से दरवाजे को खटखटाया। उसने चिल्लाया, वो मेरी माँ की तरफ चिल्ला रहा था और उसके शब्द मुझे लग रहे थे जैसे वो कह रहा हो एडविया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उस उत्तेजित आदमी यानी जो लंबा आदमी था उसके बाद पीछे से एक और आदमी आया और उसने लगभग अपने आप को हमारे दरवाजे के सामने फेंक ही दिया था।
उसने मेरी विंडो पेन में यानी मेरी खिड़की के ऊपर जो शीशा है उसको हिट करने की कोशिश की, पर वहाँ पर कोई विंडो पेन नहीं था, तो उसने लगभग मुझे मार ही दिया था, यानी वो लगभग उसको घूंसा लगने ही वाला था। तभी उस आदमी ने मेरी हथेली को पकड़ लिया और अपने आप को अंदर की तरफ धकेला। उसकी नज़रें, उसकी खून से भरी हुई नज़रें यानी गुस्सेल नज़रें मेरी आंखों मेरी तरफ देख रही थी, और वो दहाड़ कर जैसे गुर्रा कर कह रहा हो, एडविया एडविया एडविया। मैं उसी की तरफ देख रही थी और अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी, ना ही बोल पा रही थी। मैं सिर्फ यही कर पा रही थी कि मैं क्या कर सकती थी, मैं ये सिर्फ उसको देख सकती थी, उसके गंदे और दाढ़ी से भरे हुए चेहरे को, और साथ ही सिर्फ उसकी आवाज़ें सुन सकती थी जो बार बार कह रही थी, एडविया एडविया, लटफुन मारा डवा बेटे। ठीक है, ये शब्द वो कह रहे थे। तभी उसने मेरी हथेली को पकड़कर हिलाया और आखिरकार वो दूसरे हाथ से अंदर की तरफ आ गया। और मैं चिल्लाई, मतलब पापा कहकर वो खुद चिल्लाई। फिर कह रही है पूजा कि उसने मुझे इस तरीके से धकेला कि मैं आगे की सीट पर, आगे वाली सीट की पिछले हिस्से पर जाकर टकराई और फिर बाउंस होकर फिर वापस अपनी सीट पर आ गिरी। और फिर बाद में उस डकैत को भी झटका लगा, जिसकी वजह से मेरा हाथ, मेरी हथेली उसके पकड़ से छूट गई, पर फिर भी उसने अभी तक विंडो को पकड़ा हुआ था। और फिर उस कार ने, हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और वो हमारी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। वो अभी भी हमारी गाड़ी की जो विंडो की जो फ्रेम है उसको पकड़े हुआ था अपने लेफ्ट हैंड से, और उसका चेहरा भागते हुए ऊपर नीचे हो रहा था, और वो अभी भी चिल्ला रहा था, एडविया एडविया एडविया। फिर क्या हुआ, आखिरकार उसका हाथ पीछे रह गया, उसका चेहरा पीछे रह गया और उसकी आवाज़ पीछे रह गई। यानी अब आखिरकार इन्होंने उस आदमी को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी, और हमारी स्पीड पकड़कर वो एक कच्चे रोड को पार कर रहा था, जिससे कि गाड़ी ने पीछे सिर्फ बादल से भरा हुआ धूल से भरा हुआ एक बादल छोड़ा था। फिर क्या हुआ कि मैंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मेरे भाई सुधीर ने पीछे मुड़कर देखा, और वो बड़ी ही एक्साइटेड थे, बड़ा ही उत्तेजित होकर चिल्लाया कि आखिरकार हमने उन्हें हरा दिया, हमने उन्हें डरा दिया, हमने उन्हें हिलाकर रख दिया, वाओ, इस तरीके से। देन फिर वो बड़ी ही घृणा, बड़ी नफरत बड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखता है और कहता है कि पूजा, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि विंडो का जो गिलास है उसे कैसे ऊपर करते हैं? तभी मेरे पिता ने उसे कहा कि उसे अब सताओ मत, उसे अब परेशान मत करो, और कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे पलों में हमें से ये ऐसी गलतियां हो जाती है। पर मेरा भाई इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि डाकू ने तो इन्हें लगभग इसे गले से पकड़ ही लिया था। मैंने इस पर अपने भाई का विरोध किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने मुझे गले से नहीं पकड़ा था। फिर मेरा भाई फिर से जवाब देता है और कहता है, अगर क्या होता कि वो अपना एक चाकू निकाल लेता और आगे की बात वो कह ही रहा होता है, तभी उसकी माँ उसको रोक देती है और कहती है, सुधीर प्लीज़ अब बस करो, क्या तुम चुप रहोगे कि भगवान का शुक्र करो कि हम सब सही हैं। तभी मेरा भाई बड़बड़ाते हुए कहता है कि ठीक है, और आखिर में वो फिर से मुझे वैसी ही घृणा भरी, नफरत भरी नज़रों से देखता है। फिर वो खिड़की के बाहर अपनी नज़र घुमाता है और फिर अपने सिर को हिलाते हुए कहता है दोबारा से, और चिल्लाता है कि हमने उन्हें हरा दिया। पापा, यू आर ग्रेट, आप महान हो, आपने उन्हें कुछ ही सेकंड्स में पीछे छोड़ दिया, आपने कुछ ही सेकंड्स में कार को स्टार्ट कर दिया। ये कुछ पल मेरी ज़िंदगी के सबसे पसंदीदा पल हैं। वो लोग जो हमारा पीछा कर रहे थे, वो यानी डाकू, वो हमारी वॉचेस को छीनने आए थे, हमारी माँ की चेन को लेने आए थे, पर हमने उनको हिलाकर रख दिया, हमने उनको हरा दिया। सुधीर तालियां बजाता है और बहुत ही खुश होता है, पर जो पूजा है उसे खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। वो कह रही है कि मुझे बिल्कुल रोने जैसा महसूस हो रहा था, मेरे दिमाग में अभी भी वही आवाज़ें गूंज रही थी, एडविया एडविया। आखिरकार डिनर के समय, जब डिनर हो रहा था, तो डिनर के समय आखिरकार मैंने अपने पिता से कहा कि मैं उस शब्द को देखना चाहती हूँ, मैं उस शब्द का मतलब जानना चाहती हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, उसका जो भाई है
पूजा का भाई वो खीर को चम्मच से खाते हुए कहता है कि जिसका मतलब तो यही होगा कि हाथ ऊपर करो या मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से बातें और बढ़ा रहा होता है। फिर उसकी माँ उसको रोकते हुए कहती है कि सुधीर बस रुक जाओ। तभी उसके फादर यानी पूजा के फादर क्या कर रहे हैं कि बेडरूम में जाते हैं, एक मोटी सी डिक्शनरी लेकर आते हैं। उस डिक्शनरी को में एडविया एडविया शब्द को ढूंढने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा था, पर उस शब्द को पढ़ने में उन्हें ज़्यादा समय लग चुका था। अब ऐसा क्या था कि उन्हें शब्द को ढूंढने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, पर उसको समझने में ज़्यादा समय लग गया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि ऐसा जब उन्होंने उस शब्द को पढ़ा तो उनका चेहरा फीका पड़ चुका था। वो बड़े ही डरे हुए महसूस कर रहे थे, यानी उन्हें बड़ा ही दुख महसूस हो रहा था। और वो एक कपकपाती आवाज़ में कहते हैं कि एडविया का मतलब है मेडिसिन, दवाई। यानी वो किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में थे या उन्हें कोई चोट पहुंची थी, तो वो इनसे मदद मांगने के लिए आए थे। इन्होंने इनकी गलतफहमी ने इन्हें ये महसूस कराया कि ये डाकू है। यानी इन्होंने बस अपने वहम बना लिया था कि हाँ ये सामने से आ रहे लोग हैं तो ये डाकू हैं। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन स्पोक, यानी काफ़ी समय तक कोई भी नहीं बोला। मैंने अपनी यानी देन माई मदर विस्पर, मेरी माँ ने एक आवाज़ कही। आवाज़ में क्या था? उसकी माँ कह रही है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओवर ओवर एंड अगेन, यानी बार बार इन्हीं शब्दों को दोहरा रही है। यानी इनकी माँ को भी दुख हो रहा है कि वो दोनों इंसान तो इनसे मदद मांगने के लिए आए थे, शायद उन्हें कोई चोट पहुंची थी उसके लिए मदद मांगने आए थे, और इन्होंने उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया। फिर पूजा कह रही है कि मैंने अपनी मदर की तरफ देखा, अपने भाई की तरफ देखा, और फिर मैंने वो किया जो मुझे पूरी दोपहर मैं करना चाहती थी। यानी वो पूरी दोपहर क्या करना चाहती थी? जैसा उसका मन था रोने का, उसने रोना शुरू कर दिया, यानी वो रोने लगी। ये बात सोचकर यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।